14. We have authorized and issued capital 30,000 6% preference of 10 each. 30,000 6% preference of 10 each. The number of shares they are given. Equity share 6 lakh, equity share of rupees 1 each, 6 lakh. So there is a number given. Preference share बच्चों 10 rupees each है and equity share 1 rupees each है. Okay बच्चों. 8% debenture secured on land and building 1,20,000. Accrued interest there is a 6. Accrued interest मतलब बच्चों outstanding. Okay. And then बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है. अब देखो बच्चों 8% डिबेंचर सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग. हाँ, डिबेंचर बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड. ओके बच्चों. सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों बट सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक. आई ऑलरेडी सेड दैट व्हाट द बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों नॉर्मल है कि सिक्योर्ड है. अगर सिक्योर्ड रहेगा बच्चों तो स्पेशल लायबिलिटी है, और अगर बच्चों नॉर्मल रहेगा तो उसको हम लोग कैश में एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों. ओके. बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों अगर सिक्योर्ड नहीं होता है तो दैट इज नॉर्मल बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों अगर सिक्योर्ड रहेगा दैट इज स्पेशल लायबिलिटी, तो उसको फिर कैश में एडजस्ट नहीं करने हैं बच्चों. ओके. देन बच्चों डायरेक्टर लोन इज देयर एंड क्रेडिटर्स. असेट बच्चों वी हैव अ गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, शेयर इन सब्सिडरी लिमिटेड. सब्सिडरी लिमिटेड मतलब ब्रांच बच्चों. तो मेन कंपनी होल्डिंग कंपनी ने क्या किया बच्चों, उसके ब्रांच कंपनी में क्या क्या इन्वेस्ट किया बच्चों. ठीक है बच्चों. शेयर इन सब्सिडरी लिमिटेड मतलब बच्चों ब्रांच. देन वी गॉट बच्चों स्टॉक, देन डेटर्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड देन एडवर्टीजमेंट बच्चों. ओके. एडवर्टीजमेंट भी क्या रहेगा बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स, बिकॉज हम लोगों ने आई थिंक द डे बिफोर स्टडी बच्चों वी डिड व्हाट पब्लिसिटी एंड कैंपेन था बच्चों. ओके ना बच्चों. तो एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो फिक्टिशियस एसेट्स. ओके बच्चों. चलो बच्चों वेरी केयरफुल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आने वाला है. और अभी तक कौन कौन से वर्ड नहीं आए हैं बच्चों अपने सब में, कंसोलिडेशन और सब डिवीजन याद है बच्चों. हाँ, तब वही 2 पॉइंट बच गया बच्चों, उसके हम लोग सम करने वाले हैं. कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन. ओके बच्चों. देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर डैमेज 33. कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर डैमेज, आपने किसी का कुछ नुकसान कर दिया बच्चों तो उसके लिए 30,000 का लायबिलिटी है, बट कंटिंजेंट डाउटफुल लायबिलिटी आउटसाइड. प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 3 ईयर्स. और 3 साल का बच्चों प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी एरियर है. ये दोनों बच्चों बैलेंस शीट के आउटसाइड लिखा है, दैट इज आउटसाइड अनरिकॉर्ड लायबिलिटी. ओके बच्चों. A capital reduction scheme stating the following terms was duly approved. A capital reduction scheme is approved. What is that बच्चों? The preference share to be reduced to 8 rupees per share and equity share to 25 पैसे each. 25 पैसे each बच्चों. What is 25 पैसे बच्चों? 25 पैसे है. इसका तो 0.25 रुपीज़ बच्चों. ओके बच्चों. तो क्या बोल रहा है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 8 रुपीज़ पर शेयर. कितना था बच्चों प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 10 ईच है, तो प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू बच्चों 10 था, इट रिड्यूस टू 8 रुपीज़ करने बोल रहा है. तो रिड्यूस टू 8, 10 से 8 हो गया बच्चों, तो 2 रुपये का अपना प्रॉफिट. ठीक है बच्चों. एंड देन क्या बच्चों, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 25 पैसे इन ईच. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू ओल्ड कितना था बच्चों, 1 रुपी था, अब वो 25 पैसे हो गया बच्चों. 25 पैसे मतलब 0.25 रुपीज़. 1 रुपये से 25 पैसे हो गया बच्चों. इसका मतलब कितना रिडक्शन हुआ बच्चों, 0.75. बराबर बच्चों, 0.75 का रिडक्शन. तो फेस वैल्यू 10 ईच टू 8 हो गया, तो 10 to 8 हो रहा बच्चों, 2 रुपये का प्रॉफिट. इक्विटी शेयर का बच्चों 1 to 0.25 हो रहा बच्चों, तो 75 पैसे का प्रॉफिट. ओके. अब बच्चों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बच्चों, तो कुछ बच्चों ने एंट्री रिमेंबर बच्चों, इसमें कैपिटल रिडक्शन में 2 एंट्री है. एक फेस वैल्यू का है, सॉरी रिमेन सेम का है, रिमेन सेम,
और एक नॉर्मल। नॉर्मल में 3 एंट्री होता है बच्चों, ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन। ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट 10, न्यू फेस वैल्यू 8 एंड कैपिटल रिडक्शन 2 रुपये का। बड़ा बोलता है बच्चों फेस वैल्यू रिमेन सेम, फेस वैल्यू रिमेन सेम, तो खाली डिफरेंस का एंट्री करने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बस 2 रुपये का। फेस वैल्यू सेम होता है तो बच्चों डायरेक्टली डिफरेंस का एंट्री करना होता है। फेस वैल्यू के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो बच्चों ओल्ड फेस वैल्यू टू न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन, ऐसा था बच्चों। ओके चल, तो बच्चों अभी क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर वे रिड्यूस टू 8 रुपये पर शेयर। तो 10 से कितने पे आ गया बच्चों, 8 पे। 10 से 8 पे आ रहा बच्चों, तो 2 रुपये क्या है बच्चों अपना प्रॉफिट। तो ओल्ड फेस वैल्यू बच्चों 10 और न्यू फेस वैल्यू कितना बच्चों 8 है। यहाँ रिमेंबर इक्विटी का बच्चों ओल्ड फेस 1 रुपीज़ और न्यू फेस वैल्यू बच्चों 0.75 ऐसा 0.25 रुपीज़। ओके बच्चों, एंड इज टू बी कंसोलिडेटेड एज अ शेयर ऑफ 10 each और 1 each फुल्ली पेड अप। अब बच्चों वापस क्या कर रहा है, पहले बच्चों कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, अब बाद में फिर से इसका कंसोलिडेशन हो रहा है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मतलब बच्चों, फर्स्ट ओल्ड फेस वैल्यू 10 to 8 हुआ बच्चों, तो कैपिटल रिडक्शन का 1 एंट्री करने का। अब बच्चों न्यू फेस वैल्यू कितना आ गया 8 ना, न्यू फेस वैल्यू 8 हो गया। इसको वापस क्या बोल रहा है बच्चों, 8 रुपये वाला ना उसको कंसोलिडेट कर दो। क्या बोलता है बच्चों, कंसोलिडेट मतलब छोटे नोट को बड़ा नोट बनाना बच्चों। अब 8 रुपये वाला 10 नोट रहेगा बच्चों, 8 रुपीज़ का 10 शेयर्स, तो कितना बच्चों 80 रुपीज़। तो 10 रुपये वाले कितने शेयर रहेंगे बच्चों, 8 शेयर, तो भी कितना 80 रहेगा। तो 8 रुपीज़ का सर्टिफिकेट को बच्चों 10 रुपीज़ के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना है। तो कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन बच्चों, छोटे शेयर्स को बड़े अमाउंट के शेयर में कन्वर्ट करना है कंसोलिडेशन, बड़े अमाउंट के शेयर को बच्चों छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करना है सब डिवीजन बच्चों। तो कंसोलिडेशन सब डिवीजन कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता बच्चों। 100 रुपये का नोट लेके जा रहे हो बच्चों दुकान में, छुट्टे कराओगे तो क्या आपको 90 रुपये देगा, वो 100 रुपये देगा। 100 रुपये का 5 नोट दे रहे हो बच्चों तो आपको कितना देगा, 500 का 1 नोट देगा, वैल्यू तो उतने रहेगा ना बच्चों। सो कंसोलिडेशन सब डिवीजन में देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस बच्चों। ओके, सो व्हाट इज दैट बच्चों, पहले तो अपने को कैपिटल रिडक्शन करना है बच्चों 10 से लेके 8 पे, 2 रुपये प्रॉफिट को 1 एंट्री बच्चों। बाद में न्यू वैल्यू बच्चों 8 हो गया, उसको वापस किस में करना कन्वर्ट, 10 में करना बच्चों। तो ओल्ड फेस वैल्यू 8 टू न्यू फेस वैल्यू 10, बट इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा बच्चों, खाली नंबर्स चेंज होता है बच्चों। नंबर्स चेंज होने का मतलब इसमें देख लो ना, अभी 10 रुपीज़ वाला अगर मेरे पास 1000 शेयर रहेगा तो 8000 रुपीज़ होगा। तो 10 रुपये वाले मेरे पास बच्चों 800 शेयर रहेगा तो भी 8000 होगा ना। तो पहले 1000 शेयर था, अभी मेरे पास खाली 800 शेयर बच्चों। तो कंसोलिडेशन, तो फर्स्ट क्या बच्चों, प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग 10 to 8 पे किए, तो कैपिटल रिडक्शन हो गया बच्चों। तो ओके, तो 10 का 8 हुआ बच्चों, तो 1 एंट्री उधर हो गया। फिर वापस 8 को किस में करना बच्चों, 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसका दूसरा एंट्री करना है बच्चों। वैसे ही प्रेफरेंस इक्विटी का भी बच्चों 1 का 25 पैसे हुआ बच्चों, 1 रुपीज़ का 25 पैसे हुआ। ओके बच्चों, अब एक एक शेयर बच्चों 25 पैसे का हो गया। गवर्नमेंट आजकल बच्चों 25 पैसा 50 पैसा तो बंद ही हो गया बच्चों, दुकान वाले तब 1 रुपया भी नहीं लेते बच्चों, तो 25 पैसा कैसे चलेगा, तो उसको वापस कन्वर्ट करना है बच्चों। तो 25 पैसे से के शेयर को 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, सो इट इज़ कंसोलिडेटेड टू 1 रुपीज़ इज फुल्ली पेड अप। तो कंसोलिडेट, इतना पहले रिडक्शन का एंट्री करो बच्चों, बाद में हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे। ध्यान रखना है कि कंसोलिडेशन में खाली फेस वैल्यू चेंज होएगा, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता बच्चों। चलो बच्चों क्या आएगा बच्चों नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव्ड, वेव मतलब बच्चों कैंसल 2/3 ऑफ डिविडेंड एरियर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेव 2/3 ऑफ डिविडेंड एरिया बच्चों एंड रिसीव इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस। प्रेफरेंस होल्डर बोलता है भाई मेरा जो डिविडेंड था ना बच्चों एरियर, उसका मैं 2/3 माफ़ कर देता हूँ, वेव बता कैंसिल कर देता हूँ, बाकी 1/3 जो बैलेंस है उसके लिए मुझे इक्विटी शेयर दे दो। अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर कितना अमाउंट था इधर पे, प्रेफरेंस शेयर पहले से 3 लाख का 6%, 3 लाख का 6% एंड 3 ईयर्स था बच्चों।
याद कुछ बच्चों को दिया था क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर फॉर 3 ईयर्स, तो कितना आएगा बच्चे 54,000 आएगा, राइट बच्चों। तो टोटल डिविडेंड 54,000 बच्चों। उसका बोल रहा है बच्चों 2/3 कैंसिल हो गया, 54,000 इंटू 2/3 बच्चों कितना आएगा बच्चों 18 2 36, तो 36,000 क्या आ गया बच्चों कैंसिल। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हो रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री, इसका नो एंट्री बच्चों। 2/3 कैंसिल हुआ ना, बाकी 1/3 तो देना पड़ रहा ना बच्चों, तो 1/3 पे करना है। एंड फॉर द बैलेंस इक्विटी शेयर पे करना बच्चों, चाहे इक्विटी के फॉर्म में दो, कैश के फॉर्म में, कुछ ना कुछ तो दे रहे हो ना। कितना आएगा बच्चों 1/3 इसका 18,000, 18,000 के लिए यू आर गिविंग इक्विटी शेयर, तो क्या बच्चों अपना ये लॉस है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों। ऐसे अपना होमवर्क में भी एक सम था बच्चों, होमवर्क वाले पॉइंट में भी एक लाइन था, प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चों 2 ईयर्स का था, लेकिन 1 ईयर में सेटलमेंट हो रहा है बच्चों, 1 ईयर का पे कर रहा है। तो ऑल्दो 2 साल का था, लेकिन 1 साल तो पे हो रहा है ना बच्चों, तो 1 साल का कैंसिल हो, बाकी 1 साल का पे करना है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री, पूरा कैंसिल हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री बच्चों, बट आउट ऑफ 2 ईयर्स 1 ईयर यू आर पेइंग। और मैं बोला हूँ बच्चों 40 कौड़ी 1 रुपये भी देंगे ना बच्चों तो भी अपना लॉस है। ओके, सिंगल रुपीज इफ यू गिविंग देन आल्सो इट इज लॉस। तो 2 साल में 1 साल का पेमेंट कर रहे हो तो 1 साल तो अपना लॉस है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे 2/3 कैंसिल होता है, इसका एंट्री नहीं करेंगे, बट 1/3 पेमेंट कर रहे हैं आप, दैट यू हैव टू डू द एंट्री। ओके बच्चों, तो ये पहला पॉइंट पूरा पैराग्राफ जैसा दिया बच्चों, तो इसके अंदर क्या करने वाले हम लोग 4 एंट्री करने वाले बच्चों। 4 क्या 5 एंट्री होगा बच्चों। क्यों 5 एंट्री बच्चों, पहले प्रेफरेंस को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन। इक्विटी को रिड्यूस करेंगे, बाद में फिर कंसोलिडेशन बच्चों, और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड का बच्चों। ओके, एंड देन क्या दिया बच्चों, अथराइज कैपिटल टू बी रीस्टोर्ड टू 30,000 प्रेफरेंस आर 10 ईच एंड इक्विटी शेयर 6 लाख 1 ईच। तो सब में बच्चों अथराइज कैपिटल भी दिया है। रीस्टोर मतलब रीएडजस्टेड बच्चों, रीस्टोर मीन्स रीएडजस्टेड, तो न्यू अथराइज कैपिटल द गिवन बच्चों। तो हम लोग को अथराइज कैपिटल अभी था, हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखते थे बच्चों, अभी सब में है। ओके बच्चों, द शेयर इन द सब्सिडी लिमिटेड आर सोल्ड टू एन आउटसाइडर फॉर 1,50,000। शेयर ऑफ सब्सिडी लिमिटेड बच्चों मैं बाहर वाले को बेच रहा हूँ 1,50,000 का बच्चों। कितना था बच्चों शेयर सब्सिडी 75,000 का था बच्चों। शेयर इन सब्सिडी मतलब बच्चों इन्वेस्टमेंट, हाँ, शेयर इन सब्सिडी मतलब इन्वेस्टमेंट। 75,000 का इन्वेस्टमेंट बच्चों, वी आर सेलिंग एट 150, तो क्या आएगा बच्चों अपने लिए प्रॉफिट होएगा। तो क्या एंट्री आएगा, सोल्ड कर देते, व्हाट इज कमिंग इन कैश, तो कैश में अकाउंट डेबिट बराबर है। क्या जा रहा है बच्चों अपने पास से, इन्वेस्टमेंट जा रहा है टू इन्वेस्टमेंट, और अपना प्रॉफिट है बच्चों तो टू कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। ओके बच्चों, देन ऑल इनटेंजिबल एसेट आर टू बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब बच्चों कैंसिल, हाँ, एलिमिनेटेड मतलब कैंसिल करो, सारे इनटेंजिबल एसेट को कैंसिल करो। ओके बच्चों, अब क्या क्या इनटेंजिबल एसेट बच्चों, तो गुडविल है, ओके बच्चों, एंड एडवर्टीजमेंट है बच्चों, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिकॉज फिक्टिव एसेट है बच्चों, तो गुडविल प्रॉफिट लॉस एडवर्टीजमेंट को हम लोग राइट ऑफ करेंगे बच्चों। ओके, और क्या दिया बच्चों, बैड डेब्ट्स और 12,000, 12,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया बच्चों, तो ये भी अपना क्या है लॉस। ओके, तो बैड डेब्ट्स रिलेटेड टू डेटर्स बच्चों, हाँ। एब्सोल्यूट स्टॉक 30,000 रिटर्न, एब्सोल्यूट मतलब बच्चों भंगार हो गया, कल आया था बच्चों एक सब में एब्सोल्यूट था, हो गया था 1 लाख का प्लांट और 20,000 में बेच दिया बच्चों। यहाँ दिया एब्सोल्यूट स्टॉक 30,000 का है और रिटर्न ऑफ फुल्ली वैल्यू 0 लेस हो गया बच्चों। 30,000 का स्टॉक खराब हो गया बच्चों पूरी तरह, उसको राइट ऑफ करो, तो अपने लिए क्या बच्चों लॉस। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पे ऑल इंटेंजिबल से राइट ऑफ करना बच्चों, तो भी लॉस अपना। बैड डेट बच्चों ये भी लॉस है मेरा, स्टॉक भी मेरे लिए लॉस बच्चों, तो सबका मैं एंट्री एक साथ करूँगा। अब मैंने जो आपको कल होमवर्क दिया था बच्चों, उसके अंदर कुछ बच्चे लोगों ने मैंने आपको लिख के दिया था प्लांट का अमाउंट बच्चों 80,000 एंड अदर स्टॉक और डेटा था बच्चों, तो डेटा का आई थिंक 150 था और स्टॉक सॉरी डेटा का 160 था और स्टॉक का 130 था बच्चों। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि सारे एसेट्स का एंट्री एक साथ करने हैं बच्चों। प्लांट आपका 75 से 80 हुआ तो उस सब में बच्चों एडजस्टमेंट में, हाँ, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का अलग एंट्री करने का। स्टॉक और डेटा पे लॉस हो रहा तो उसका अलग एंट्री करना है बच्चों।
कुछ बच्चों ने क्या किया, तीनों का एक ही में एंट्री कर दिया है, दैट इज रॉन्ग। ओके बच्चों, अगर सारे असेट्स के ऊपर लॉस हो रहा है बच्चों तो 1 एंट्री आएगा, बट सम ऑफ द असेट्स पे प्रॉफिट है, सम ऑफ द लॉस है तो बच्चों डू सेपरेट एंट्री, डोंट डू द कंबाइन एंट्री बच्चों। ओके, असेट्स पे प्रॉफिट हो रहा बच्चों तो उसको अलग एंट्री करो, लॉस हो रहा तो उस पर अलग एंट्री करना है। देन बच्चों डिवेंचर होल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हाँ, डिवेंचर होल्डर टू टेक ओवर द वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, डिवेंचर होल्डर टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी बच्चों, कंपनी का वन ऑफ द प्रॉपर्टी लेगा बच्चों, बट कौन सा प्रॉपर्टी लेगा दिया नहीं है बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों, कंपनी में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, और तो दिया बच्चों वन ऑफ द प्रॉपर्टी लेगा। कभी बच्चों ऐसा दिया रहेगा कि डिवेंचर होल्डर बैंक लोन वाले लोग वन ऑफ द प्रॉपर्टी ले रहे, तो पहला चेक करने है कि वो लायबिलिटी किसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड है बच्चों। जब भी ऐसा बोला रहेगा बच्चों, डिवेंचर और बैंक लोन इज टेकिंग वन ऑफ द प्रॉपर्टी और सम ऑफ द प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखने बच्चों बैलेंस में जाके किस वो लायबिलिटी किसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड है बच्चों, क्योंकि अगर सिक्योर्ड रहेगा बच्चों तो खाली कंपनी वही एसेट ले सकता है, दूसरा एसेट नहीं ले सकता बच्चों। ओके बच्चों, तो इधर दिया बच्चों डिवेंचर होल्डर इज टू टेक ओवर द वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, द बुक वैल्यू 54,000, उस प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू बच्चों 54 है, एट अ प्राइस ऑफ 60,000 इन द पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिवेंचर। कुछ याद करो बच्चों, एक डिवेंचर था अपना समय, तो लैंड एंड बिल्डिंग 34 का था बच्चों, तो डिवेंचर टेकिंग द पार्ट ऑफ द डिवेंचर्स, पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द लैंड बच्चों फॉर 6,000, उसका वैल्यू करके 14 किया था कुछ बच्चों। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है बच्चों डिवेंचर होल्डर टेकिंग द वन ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ देखो बच्चों डिवेंचर यहाँ दिया था, डिवेंचर सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, तो डिवेंचर बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है बच्चों, तो कंपनी क्या ले सकता है बच्चों, सिक्योर्ड डिवेंचर लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल अमाउंट बच्चों 2,67,000, लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों 2,67,000 टोटल है। ओके, अभी क्या बोल रहा है बच्चों, द बुक वैल्यू हैविंग 54,000, वो प्रॉपर्टी का एक बुक वैल्यू, तो इसमें से एक पार्ट है बुक वैल्यू 54,000। ओके बच्चों, अब उसको कितने में टेक करा, एट अ प्राइस ऑफ 60,000 बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये जो 2,67,000 का था बच्चों, उसमें से एक प्रॉपर्टी कितने का है, 54,000 का था, उसको डिवेंचर होल्डर ठीक मैं 60,000 में लेने को रेडी हूँ, तो दैट में बच्चों मैं अपने पहले प्रॉपर्टी का क्या करूँगा बच्चों, रीवैल्यूएशन करूँगा। 54 से 60 हो रहा है बच्चों, तो 6,000 क्या हो पहले मेरा प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। बच्चों जब भी कोई प्रॉपर्टी लेगा तो मैं ओल्ड वैल्यू पे दूंगा क्या बच्चों, नो, अब उसका रीवैल्यूएशन करूँगा मैं, तो रीवैल्यू क्या, तो प्रॉपर्टी कितने का हो गया बच्चों 60, तो 54 का 60 हो रहा है बच्चों, तो 6,000 प्रॉफिट, तो उसका एक एंट्री करना बच्चों। अब 60,000 में वो क्या हो रहा है बच्चों, डिवेंचर होल्डर लेके जा रहा है, डिवेंचर होल्डर टेकन, तो पहले प्रॉफिट का क्या एंट्री आएगा बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट बच्चों। बाद में 60,000 का बिल्डिंग बच्चों कौन लेके गया, डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, फुल पेमेंट हो रहा है क्या बच्चों, नो, पार्ट सेटिस्फेक्शन बच्चों। ओके चलो आगे क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, तो फर्स्ट बोला डिवेंचर होल्डर टू टेक ओवर द कंपनीज प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 54,000 एट अ 60,000 बच्चों इन अ पार्ट सेटिस्फेक्शन। तो कंपनी का जो लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चों, उसका एक पार्ट का बिल्डिंग का अमाउंट था 54 बुक वैल्यू बच्चों, उसको डिवेंचर ने 60,000 में लेके गया बच्चों। लायबिलिटी होल्डर मेरे एसेट को ज़्यादा वैल्यू में लेके जा रहा है बच्चों, तो अपना प्रॉफिट है। लायबिलिटी होल्डर बच्चों एसेट को कम वैल्यू में लेके जाता है तो अपने लिए लॉस होता है बच्चों। ओके, एक समय था बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था बच्चों, या तो कुछ 24,000 का इन्वेस्टमेंट था बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट 16,800 में कुछ लिया था बच्चों। तो उस टाइम में मैं बोला बच्चों, अगर एनी लायबिलिटी होल्डर माय एसेट्स को हैवी वैल्यू पे लेके जाता है बच्चों, मतलब मोर वैल्यू पे इट इज़ प्रॉफिट, बट लेसर वैल्यू पे लेके जाता है इट इज़ अ लॉस बच्चों। तो यहाँ पे क्या बच्चों 6,000 का प्रॉफिट है, एंड देन 60,000 का डिवेंचर टेकन, बिल्डिंग टेकन बाय द डिवेंचर होल्डर। ओके बच्चों, उसके आगे का टेक्निकल पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों, एंड टू प्रोवाइड, हु प्रोवाइड बच्चों, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब बच्चों देना, प्रोवाइड मीन्स टू गिव,
So debenture holder to provide the further cash of 45,000 on a floating charge. डिबेंचर होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, टेक्निकली डिबेंचर होल्डर प्रोवाइड, डिबेंचर होल्डर दे रहा है बच्चों, तो डिबेंचर होल्डर दे रहा है किसको बच्चों, कंपनी को, क्या 45,000 रुपीज़ कैश, फर्दर कैश, फर्दर मतलब एक्स्ट्रा कैश बच्चों। तो पहले तो बच्चों डिबेंचर वो लिखे गया अपना पहले वाला, और उसके बाद बोल रहा है बच्चों 45,000 में कैश देता ऑन अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब बच्चों होता है, इसके लिए आपको अलग से कोई असेट सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, आपका जो पहले का असेट सिक्योरिटी है ना उसी में चलेगा। देखो बच्चों इधर पे डिवेंचर था पहले से 1,20,000 डिवेंचर बच्चों, हाँ, और बिल्डिंग का सिक्योर था ना बच्चों, तो उसमें खाली आधा ही पेमेंट हुआ ना डिवेंचर का बच्चों। वी हैव अ डिवेंचर बच्चों 120 राइट, उसमें से 60,000 का डिवेंचर बिल्डिंग लेके गया वाला, स्टिल अभी डिवेंचर कितना बैलेंस है बच्चों, 60,000 है। क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट बोला था, तो बाकी का बैलेंस कंटिन्यू है। ओके, तो डिवेंचर होल्डर ठीक है, हमारा बाकी 60,000 और है ना, और बिल्डिंग मेरा सिक्योर्ड है, तो वही एसेट्स पे मैं क्या करता हूँ, आपको और 45,000 प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों। डिवेंचर होल्डर गिविंग द एक्स्ट्रा कैश टू द कंपनी बच्चों, तो पैसे आ रहा है ठीक है बच्चों, तो कैश आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है बच्चों, डिवेंचर होल्डर, तो कैश बैंक टू डिवेंचर बच्चों। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है उसके लिए कोई अलग से एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, सेम और आपका जो ओल्ड पहले का जो एग्रीमेंट टर्म था उसके हिसाब से चलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज बच्चों। ओके, तो इसमें क्या था बच्चों, पहले डिवेंचर होल्डर टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 54,000 एट अ प्राइस ऑफ 60,000। 54 के प्रॉपर्टी को बच्चों 60 में लेके गया, तो पहले 54 से 60 करो बच्चों, 6,000 का प्रॉफिट का एंट्री। अब मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गया बच्चों 60,000, अभी 60,000 की प्रॉपर्टी कौन लेके गया बच्चों, डिवेंचर होल्डर, ठीक है बच्चों। एंड देन दिया बच्चों डिवेंचर होल्डर टू प्रोवाइड फर्दर कैश, प्रोवाइड मतलब देना बच्चों, डिवेंचर होल्डर प्रोवाइडिंग। ओके, चलो नेक्स्ट बच्चों, एरियर ऑफ इंटरेस्ट आर पेड, एरियर ऑफ इंटरेस्ट पेड बच्चों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड करना बच्चों, कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000, रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करना बच्चों। अब तो कुछ लोगों ने क्या किया बच्चों, ये एंट्री होमवर्क वाले सब में नहीं किया है, एरियर सा इंटरेस्ट पेड करना, तो पेड करना पे करो, कैश जा रहा है, और रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। चलो बच्चों लास्ट पॉइंट बच्चों इस सब में क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ओके, द कंटिंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज इन द सम स्टेटेड, मटेरियलाइज मतलब बच्चों जो कंटिंजेंट लायबिलिटी डाउटफुल था अब वो एक्चुअल में देना पड़ेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड मतलब मैच्योर्ड मतलब ऑनर्ड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर था बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मटेरियलाइज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर्ड, दैट इसका मीनिंग बच्चों। चेक मटेरियल, चेक मटेरियलाइज हो गया मतलब बच्चों चेक ऑनर हो गया है, तो ऐसा बोल रहा है इधर कंटिंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज द सम स्टेटेड, मीन्स आपका जो ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी 30,000 का लिख के रखे थे ना, अब वो एक्चुअल में आपको देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बच्चों आपको देना पड़ेगा, तो अपने लिए क्या है बच्चों, ये लॉस है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है बच्चों। द कंटिंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज इन द सम स्टेटेड, सम स्टेटेड मतलब जो क्वेश्चन में दिया है कंटिंजेंट लायबिलिटी, अब वो एक्चुअल में आपको वी हैव टू पे, ठीक बच्चों। बट उसके आगे द कंपनी रिकवर 15,000 ऑफ दिस डैमेज इन द एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ इट्स डायरेक्टर। अब मान लो कभी कभी क्या होता है बच्चों, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक तो कंपनी इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गरीबी में आटा गिला, पहले से कंपनी लॉस में चल रहा है बच्चों, ऊपर से कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी ऑर्डर आ गया कि पे करो भाई, तो मैनेजमेंट को थोड़ा गुस्सा आया, मैनेजमेंट ने इंक्वायरी कराया, तो मालूम पड़ा कि कोई डायरेक्टर का फॉल्ट था इसके अंदर बच्चों, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि डायरेक्टर जब फॉल्ट है तो डायरेक्टर भरेगा, तो क्या दिया बच्चों, बट द कंपनी रिकवर्ड 15,000 ऑफ दिस डैमेज इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर बच्चों, 30,000 तो वहाँ दे दिया बच्चों। ओके बच्चों, कभी देखे बच्चों आप लोग कभी मम्मी बचपन में मम्मी के साथ जो आप कहीं मार्केट के लिए शॉपिंग जाओ दुकान पे, और आप वो खिलौने की दुकान में बच्चों खेलते खेलते कोई खिलौना तोड़ दिए, अब खिलौना तोड़ दिए बच्चों, तो वहाँ तो दुकान वाला तो पैसा मांगेगा ही, तो मम्मी गुस्से में भी होके भी वो पैसे उधर देगी, लेकिन उसके बाद घर पे आने के बाद बच्चों क्या याद आ रहा ना, वो पैसे वसूल होएगा बच्चों,
हाँ यस, आपको जैसे याद है वैसे ही ऐसे यहाँ पे भी हुआ बच्चों, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया लगा कि आपने जो डैमेज किया उसके लिए पैसे पे करो, तो वहाँ तो कंपनी को देना पड़ेगा बच्चों। लेकिन बाद में कंपनी ने अपना इंटरनल इंक्वायरी बिठाया रहेगा बच्चों, और इंटरनल इंक्वायरी मालूम पड़ा रहेगा कि उसमें डायरेक्टर का फॉल्ट था बच्चों। तो डायरेक्टर से मैं क्या करूँगा, पैसे रिकवर करूँगा बच्चों। तो अरे ऑल दो वहाँ पे 30,000 पे करना बच्चों, तो वहाँ 30,000 लॉस हो गया, लेकिन 15,000 यहाँ पे रिकवर कर रहा हूँ बच्चों, तो ये 15,000 अपना क्या है, प्रॉफिट। आपका 30 का नुकसान हो रहा है बच्चों, लेकिन वो नुकसान का 15,000 आप रिकवर कर रहे हो ना, तो एक्चुअली नेट लॉस कितना है, 15,000 ही नेट लॉस है बच्चों। ओके, तो इट इज स्टेटेड रिकवर्ड 15,000 डैमेज इन द एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर पे एक्शन, डायरेक्टर पे इंक्वायरी करके एक्शन हुआ बच्चों, और उससे 15,000 रुपये रिकवर कर रहा है। जब बच्चों कोई डायरेक्टर हो, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बच्चों, डायरेक्टर है, डायरेक्टर पे आप इस तरह का अगर क्लेम करोगे बच्चों कि आपकी गलती से हुआ है, आप भर के दो, तो डायरेक्टर को ऐसा लगता है बच्चों, पर्सनली उसको लगता है कि ये मेरा इंसल्ट है, ठीक है बच्चों। और जब इंसल्ट समझेगा तो डायरेक्टर क्या करे, कंपनी में रिजाइन दे दे, बोले भाई मेरे को रहना ही नहीं अब है। ऐसे कुछ इसमें हुआ है स्टोरी बच्चों। देखो, इट वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ 24,000। ऊपर देखो सब में बच्चों डायरेक्टर का लोन था, इधर देखो डायरेक्टर लोन 75,000 बच्चों, सब में बच्चों डायरेक्टर लोन है, डायरेक्टर लोन 75 बच्चों। उसमें से एक वन ऑफ द डायरेक्टर बच्चों, वन ऑफ डायरेक्टर का था 24,000। ओके, तो कंपनी ने क्या किया, उसका जो लोन था 24,000, उसमें से 15,000 काट लिया, बोला भाई आपके 15,000 काट दो क्योंकि तुम्हारा डैमेज तुम्हारी वजह से हुआ था ये सब। तो इट वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट 24,000 एंड द बैलेंस विच वॉज पेड इन कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन। जब बच्चों इतना इंसल्ट समझा डायरेक्टर, तो बोला ठीक है भाई मेरा जो लोन था उसमें 24,000 में 15,000 काट लेना, बाकी मेरा बैलेंस पैसा दो और मैं जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो 24,000 में कंपनी बच्चों 15,000 रुपये उसका कट कर लिया। अब कितना पे किया बच्चों, खाली 9,000 रुपये पे करना है बच्चों, बराबर समझना बच्चों। हाँ, पहला तो बच्चों जो ऊपर देखो यहाँ था कंटिजेंट लायबिलिटी डैमेज, कंपनी का किसी का दूसरे का नुकसान कर दिया था बच्चों 30,000 का। कभी क्या होता है जब अपना फैक्ट्री में बिल्डिंग बनाने बिना या फैक्ट्री बना रहे बच्चे, मशीन फिट कर रहे और इसी में दूसरे का दीवार में कुछ ड्रिल करते करते होल हो गया, टूट गया। ओके, इस तरह की कोई भी आपने डैमेज किया रहेगा बच्चों, तो कंटिजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज होने का मतलब बच्चों अब वो एक्चुअली यू हैव टू पे, तो पहले आप पे करो, ठीक है बच्चों। तो जब पे करूँगा कंटिजेंट लायबिलिटी पे करें तो अपने लिए पूरा लॉस बच्चों, कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक बच्चों। तीसरा हो गया बच्चों उधर पे। अब बच्चों कंपनी ने अपना इंटरनल इंक्वायरी बिठाया, इंक्वायरी बिठाने मालूम पड़ा डायरेक्टर का फॉल्ट था बच्चों, तो डायरेक्टर बोला भाई आपको 15,000 देना पड़ेगा। डायरेक्टर कॉल उसको पर्सनली लगाया, दिल पे लग गया है, नहीं अब मैं नहीं रहूँगा, मेरे को जाना है। ओके, वो रिज़ाइन दे दिया। तो कंपनी ने क्या किया, उसके जो 24,000 का लोन था उसमें से 15,000 कट कर दिया, बाकी 9,000 उसको पे कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब 24 रिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों, उसमें खाली 9,000 दे रहा हूँ, तो 15,000 अपना क्या बच्चों, प्रॉफिट। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। तो देख लो बच्चों, ऊपर 30,000 लॉस हुआ बच्चों, बाद में 15,000 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली पूरा प्रोसीजर में कितना लॉस हुआ बच्चों, 15,000 का ही लॉस है। ओके, अब बच्चों देखो जब डायरेक्टर लोन टोटल 75 था बच्चों, उसमें से 24,000 का तो एक डायरेक्टर का था ना बच्चों, बाकी कितना बैलेंस है 51, बराबर बच्चों। जब घर में देखते बच्चों अगर 2-3 बच्चे रहे और 2-3 बच्चे खाना वाना नहीं खाए या कोई मस्ती करते पढ़ाई वढ़ाई के लिए, मम्मी या पापा एक को मारते तो बाकी लोग अगर एक को भी अगर मारे या कुछ किए बच्चों तो बाकी बच्चे एकदम लाइन पे एकदम पढ़ाई वढ़ाई करना या खाना एकदम खाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही बच्चों जब डायरेक्टर ने एक कंपनी ने एक डायरेक्टर पे एक्शन लिया ना, बाकी बच्चे लोगों बाकी जो डायरेक्टर थे बच्चों उन लोगों में भी क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया और उन्होंने क्या किया, उन लोगों को भी डर लगा बच्चों। सो रिमेनिंग डायरेक्टर एग्री टू टेक द इक्विटी शेयर इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर लोन बच्चों। बाकी डायरेक्टर बोला भाई कि हमको भी इक्विटी शेयर दे दो हमारा लोन के बदले में। ऐसा ना क्या अब एक डायरेक्टर का 7 वर्ष से हुआ, अगली बार मेरे नंबर आ जाए तो ये डायरेक्टर लोन ने बोला भाई हमको क्या दे दो, इक्विटी शेयर दे दो। तो ये डायरेक्टर लोन की जगह पे क्या दे रहे बच्चों हम लोग, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, उनके लोन था रिकॉर्डेड था बच्चों, उसकी जगह पे क्या दे रहे हम लोग, इक्विटी दे रहे बच्चों, बस। सो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्री
इंक्लूडिंग द कैश ट्रांजेक्शन, इंक्लूडिंग द कैश ट्रांजेक्शन मतलब सारे ट्रांजेक्शन जान एंट्री करो बच्चों। सेट अप द रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर गिविंग द इफेक्ट टू द फोर गोइंग एंट्रीज। फोर गोइंग एंट्री मतलब दीज एंट्रीज बच्चों, फोर गोइंग एंट्रीज मीन दिस करंट एंट्रीज बच्चों, बस बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों इस